अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, हमारी मैथ्स की जो मैट्रिक क्लास की न्यू बुक है उसकी जो है वो 17.3 के हमने दो पार्ट कर लिए थे। पहला पार्ट हमारे पास था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, हम लोगों ने वो भी कर ली थी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर ली थी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास, वो हमारे पास थी यूनियन की अलग थी और इंटरसेक्शन की हमारे पास अलग थी। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास दो होती है। कौन कौन सी? एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है और दूसरी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो सबसे पहले जो हम प्रूफ करेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसके मेरे पास दो पार्ट है, बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। तो पार्ट की वन जो है उसके जितने भी हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और जो दूसरी है वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की भी करवा दूंगा और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की भी करवा दूंगा। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास है ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन, उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट बी इंटर, क्योंकि हमें कहा है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर का मतलब होता है यानी कि ओवर का वर्ड आए हम लोग क्या लगाएंगे मैथ्स में, ब्रैकेट लगाएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके होगा, हमने यूनियन की प्रॉपर्टी ना, तो यूनियन हमारे पास दो ब्रैकेट में आएगा और उसके बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। बी यूनियन सी नहीं लिख देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ बी यूनियन सी लिख देते हैं। बी यूनियन सी नहीं लिखना, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, और इन दोनों को हमने डाल देना ब्रैकेट में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करनी है। तो प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, वही लेफ्ट हैंड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग, तो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू पता है मुझे क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। अच्छा, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। उसके बाद सी क्या है मेरे पास, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब इंटरसेक्शन वालों को पता है क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और उसके बाद 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, 9 है। तो हमारे पास 3 5 और 7 तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 5 और 7। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी आ गया, उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए सबसे पहले है, तो ए की वैल्यू हमने वैसे बड़ी है, और ए जो पहले होती है हमने पहले ही लिखनी है, यानी कि ए यहाँ पे अगर पहले है तो हमने पहले ही लिखना है। ये नहीं कि पहले ये लिख दिया और ये लिख दिया, आएगा यूनियन में आंसर सेम ही आएगा, इंटरसेक्शन में सेम आएगा, लेकिन जो हमारा मेथड है उसमें जो पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा पहले पुट करनी है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 to 10 तक है, 1 2 3 6 7 8 9 और 10। बीच में क्या साइन आएगा, यूनियन का आएगा। इंटरसेक्शन हमने पहले निकाल लिया, अब साइन आएगा यूनियन का, और इसका आंसर क्या था मेरे पास, बी इंटरसेक्शन सी का 3 5 और 7। ठीक है, अब इनका यूनियन निकाल लेना, यानी कि इनको अरेंज करके लाइन से लिख देना। तो लाइन से हम किस तरह लिखेंगे, 3 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 5 भी रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, यानी कि आंसर जो हमारे पास आएगा 1 to 10 तक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या है, ए क्या है मेरे पास 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद यूनियन, अच्छा बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास 2 3 5 7, 2 3 5 7। यूनियन निकालना है, अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करके हम किस तरह लिखेंगे, ये 1 to 10 तक है, यानी कि इसका आंसर भी 1 to 10 तक ही आएगा, क्योंकि 2 3 और 5 7 भी इन्हीं में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी निकालना है।
ए क्या है 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है। उसके बाद यूनियन, अच्छा सी क्या है मेरे पास, सी है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, तो इसका यूनियन भी 1 to 10 तक ही आएगा क्योंकि 1 3 5 7 9 भी इसी में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है या सेम है वो हमने निकालना है। तो मैं यहां लिख दूंगा ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या है 1 to 10 तक आया, और ए यूनियन सी का आंसर भी हमें 1 से 10 तक आया। तो मैं दोनों की यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यूज, और मेरे पास इंटरसेक्शन हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो दोनों में 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स कॉमन है, तो हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। किस तरह देखें, ए यूनियन बी क्या है मेरे पास 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में सारा आएगा इंटरसेक्शन का। अच्छा यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सही है। ए यूनियन सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्रूफ क्या हुआ, प्रूफ ये हुआ कि 1 से लेकर 10 तक यहाँ भी आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक यहाँ भी आ रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक, और हमारे पास जो है वो प्रूफ आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास क्या होगा, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ किस तरह हुआ कि यहाँ भी जो मेरे पास आंसर है 1 से लेकर 10 तक है, और यहाँ भी 1 से लेकर 10 तक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम लोग इस तरह से प्रूफ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की तरफ। अच्छा, तो अब हमें कहा गया है कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूफ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूफ करनी है। अच्छा, असल में हम क्वेश्चन हमें दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। एक जो भी आप लोगों को करवाया मैंने कि 1 2 3 से 10 तक ए की वैल्यू दी हुई थी, बी और सी की वैल्यू दी हुई थी, तो उसका दूसरा पार्ट है ये, ए की वैल्यू हमें दी हुई नेचुरल नंबर, बी की दी हुई प्राइम नंबर और सी की दी हुई हमें इंटीजर्स। तो उसको आपने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी प्रूव करना था, ठीक है। तो वो आप लोगों का होमवर्क है क्योंकि वो इजी था। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है क्योंकि जब सेट नहीं दिए हुए होते बना के, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेट नहीं दिए हुए, हमने सेट्स कहाँ तक बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे सेट्स हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। जिस तरह हमें कहा गया कि इंटीजर्स का सेट बनाओ, तो इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हम लोगों ने करना क्या है, क्या 4 से 5 एलिमेंट हम लोगों को लिखने हैं। यानी कि अगर हमें कहा गया नेचुरल नंबर लिखना है, तो आप फर्स्ट जो है वो 5 या 6 नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अच्छा, तो मैं सेकंड का जो है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूफ कर रहा हूं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का आपने सेकंड पार्ट करना है, और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का आपने फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड में करवा रहा हूं आपको। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। हमें इन्होंने कहा गया है कि ए जो है बिलोंग्स करता है वो ए इक्वल है नेचुरल नंबर के, यानी कि ए का सेट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4, और ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, 5 तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज और करनी है कि यहाँ हम लोगों ने ये साइन डाला ताकि ये सेट्स हमारे पास खत्म नहीं हुआ। हमने खुद 5 तक लिया है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 5 तक नहीं होते, वो तो अनकाउंटेबल है, यानी कि इनफाइनाइट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये लाजमी डालना है डॉट, और फिर हम लोगों ने सेट जो है वो क्लोज करना है। उसके बाद जो बी है मेरे पास, वो सेट है मेरा प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, ये भी बता दूं 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है उसको कम से कम 2 फैक्टर बनने चाहिए। 2 फैक्टर किस तरह से, जिससे हमारे पास प्राइम नंबर है 2 और 3 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 जो है वो उसका एक फैक्टर है 1, यानी कि 1 के टेबल में आता है, और 2 का अपना फैक्टर 2 है, यानी कि 2 के टेबल में आता है। इस तरह 3 का एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर 3 खुद है। लेकिन 1 जो है 1 ऐसा नंबर है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। इस तरह जो है 1 को हम लोग प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। हम प्राइम नंबर जब भी आपको बोला गया प्राइम नंबर का सेट बनाओ, तो आप लोगों ने 2 से बनाना है, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर का सेट बनाते हैं 2 3 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 और 7 और 11। 2 3 5 7 11 जो हमारे पास फर्स्ट 5 जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद सी जो है हमें दिया हुआ है इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स हमें पता है कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो इंटीजर्स भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे सी है, यहाँ पे इंटीजर्स 0 से स्टार्ट करना है, और यहाँ +1 -1 +2 -2 +3 -3
+4 -4 +5 5 -5। तो यह भी हम लोग कहाँ तक ले रहे हैं, 5 तक ही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी असल में होती क्या है? सबसे पहले हमने वो प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखेंगे ए, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है ना, तो इंटरसेक्शन ब्रैकेट, उसके बाद बी यूनियन सी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो यहां भी आपने वो काम नहीं करना कि बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर आपको कोई बोले तो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लिखनी है और इसे प्रूफ करना है। तो हम चलते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करना है हमने। ये हमने डाली लाइन। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, लाइन थोड़ी सी बीच में डालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हमारा बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी पहले निकाल लेंगे हम लोग, बी यूनियन सी। ब्रैकेट ना डालो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यूं कर रहे होंगे ना तो आपने ब्रैकेट लाजमी डालनी है, ठीक है। तो बी यूनियन सी क्या है मेरे पास? बी की वैल्यू है मेरे पास 2 3 5 7 11। तो यहां मैं लिख दूंगा 2 3 5 7 एंड 11। उसके बाद बीच में साइन आ जाएगा यूनियन का। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 0 से लेकर +1 -1 +2 -2 +3 -3 और 5 तक। तो लिख दो 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5। अच्छा, ये प्लस माइनस जो है ना हम लोग जगह बचाने के लिए यूँ लिखते हैं प्लस और माइनस। आप चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं -5, -4 -3 -2 -1 0 1 2, आप इस तरह में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जगह कम होती है इसलिए हम लोग प्लस और माइनस एक साथ करके लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने करना क्या है? अभी यूनियन निकालना है ना, तो यूनियन में हमें पता क्या करते हैं हम लोग? अरेंज करके लिखते हैं, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी उससे बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? -5। बता चुका हूँ कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा -5, फिर -4 4 भी है, -3 भी है, -2 -1, उसके बाद 0। उसके बाद यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे। 0 के बाद पॉजिटिव नंबर हमारे पास 1 है, क्योंकि 1 पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, इंटीजर्स है ना। उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 और 5, ये तो मस्ट है क्योंकि यहाँ 5 तक जो है वो सेट है हमारे पास। उसके बाद यहाँ देखना है कि 5 से बड़े नंबर कौन से हैं। 5 के बाद मेरे पास बड़ा नंबर है 7 एंड देन 11। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7 और 11। तो मेरे पास ये आंसर आ गया बी यूनियन सी का। अब मैंने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी और ए में कौन सी चीजें कॉमन है वो मैंने निकालनी है। किस तरह से? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है मेरे पास -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 और 11। तो मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन हम लोगों ने देखना है क्या है। कॉमन क्या है इसमें? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव नंबर है ना सारे, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, क्योंकि -2 जो है ना वो 2 नहीं होता, -2 के ही कॉमन है। -2 कभी भी 2 के कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये गलती नहीं कर देना कि यहाँ -2 आ रहा है और यहाँ प्लस के 2 आ रहा है तो आपने कॉमन ले दिया, इस तरह नहीं करना। यहाँ हमारे पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो भी नंबर आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है क्या मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, सही है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है।
इंटरसेक्शन, अच्छा बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन देखना है, कॉमन क्या है इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 3 5 7 11, यानी कि 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, और 5 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है। तो ये 3 नंबर हमारे पास कॉमन है, कौन कौन से 2 3 और 5। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 3 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब मैंने निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कहाँ तक है 0 से लेकर, बल्कि -1 से लेकर +5 तक, -5 से लेकर +5 तक। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हम लोगों ने देखना है कॉमन। ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, अच्छा हमारे पास यहाँ पॉजिटिव नंबर है ना, इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास सेट्स में आएगा वही पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। 1 से लेकर 5 तक यहाँ भी है, 1 से लेकर 5 तक यहाँ भी है, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 यहाँ भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमने लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है हमारे पास 2 3 5, बीच में साइन आ जाएगा यूनियन का। अच्छा उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी है मेरे पास 1 2 3 4 5। तो हमें पता है यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा हम लोगों ने क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है 1, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 2 रिपीट हो रहा है लेकिन एक बार लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 यहाँ पे भी है 4 एंड देन 5। तो हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड भी आ गई। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारे पास उसका आंसर बिल्कुल सेम आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।